हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 12 11 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इज। लिबर्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड क्या है? ऑप्शंस है बोल्ड एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, वेल निट पार्टी सिस्टम, decentralization of power and declaration of rights. The first option is the correct answer. Bold and impartial judiciary is the most important safeguard of liberty. Next question, which one of the following kinds of equality is not compatible with the liberal notion of equality? इनमें से कौन सी काइंड है इक्वलिटी की जो कि कंपेटिबल नहीं है लिबरल नोशन ऑफ इक्वलिटी के साथ? लीगल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी या फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी? तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल लिबर्टी इम्प्लाइज। पॉलिटिकल लिबर्टी का मीनिंग क्या है? पीपल्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, कॉपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी या फिर वोटर्स कैन मेक एंड अनमेक देयर गवर्नमेंट? तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिकल लिबर्टी इम्प्लाइज फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। Next question, which one of the following is an item included in the list of fundamental duties of an Indian citizen in the Constitution? इनमें से कौन सी वो फंडामेंटल ड्यूटी है जो इंक्लूड की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑप्शंस हैं टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू पे ऑल टैक्सेस टू गवर्नमेंट रेगुलरली एंड करेक्टली। नेक्स्ट है नॉट टू असॉल्ट एनी पब्लिक सर्वेंट इन द ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म इज दैट फंडामेंटल ड्यूटी which is considered in our Indian Constitution. Next question, when were the fundamental duties incorporated in the Constitution? Indian Constitution में fundamental duties को कब include किया गया? 1975 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1979 में? तो ये किया गया 1976 में। Second option is the correct answer. Next question, how many fundamental duties are there in our Indian Constitution? हमारे Indian Constitution में कितनी fundamental duties हैं? 11, 9, 12 या फिर 8? तो first is the correct answer, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं? पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 4 या फिर पार्ट 3? तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स कंसीडर किए गए हैं। Next question, the directive principles incorporated in the Indian Constitution have been inspired by the Constitution of। जो directive principles of state policy है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से इंस्पायर होकर कंसीडर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूएसए या फिर कनाडा? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज मेंशन? जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं उनके सिटीजनशिप राइट्स क्या होंगे, ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 4, आर्टिकल 8, आर्टिकल 6 या फिर आर्टिकल 10? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से कंसीडर किए गए हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट, द पीपल ऑफ इंडिया या फिर द प्रेसिडेंट? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next question, which of the following attribute in the preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior? preamble में किस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि आपके साथ का कोई भी आपका फेलो सिटीजन है तो आप उसे इन्फीरियर ना समझें, अपने से छोटा ना समझें, राइट? तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है हमारा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी या फिर फ्रेटर्निटी? तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फ्रेटर्निटी, विच मीन्स ब्रदरहुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कम्स अंडर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडी है वो किस टाइप का राइट्स है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है या फिर नेचुरल राइट्स हैं? तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फंडामेंटल राइट्स है हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी नहीं देता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ या फिर राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, बिकॉज राइट टू फ्री एजुकेशन जो है वो सिर्फ अप टू 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए है। तो फॉर ऑल इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट curtailed राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी या फिर एजुकेशन राइट। तो थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट curtailed राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट और कंटेन्ड इन, वेलफेयर स्टेट के जो आइडियाज़ है वो किस में कंसिडर किए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर पार्ट 7 में। तो ये कंसिडर किए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, इंडियन सिटीजनशिप कौन ग्रांट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये आपको ग्रांट करता है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेंस ऑफ, फ्रेटर्निटी जो टर्म है प्रीएम्बल में उसका मीनिंग क्या है? फ्रेंडलीनेस, स्टेटहुड, लव एंड अफेक्शन या फिर ब्रदरहुड। तो उसका मीनिंग है ब्रदरहुड। फोर्थ ऑप्शन भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज और कॉम्पिटेंट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो रिट्स इशू कर सकता है वो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन पार्लियामेंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी रिट्स इशू कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे। जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।